यहां हमारा क्वेश्चन है 5, ठीक है। और इससे पहले 4 3 2 1 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, वो पिछली वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें दो चित्र दिए गए, एक डायरेक्ट पिंड को उठा रहा है और एक घिरनी के द्वारा पिंड को उठा रहा है व्यक्ति, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे कि क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार 50 किलोग्राम संयति का कोई व्यक्ति 25 किलोग्राम संयति के किसी गुटके को दो भिन्न ढंग से उठाता है। दोनों स्थितियों में उस व्यक्ति द्वारा फर्श पर आरोपित क्रिया बल कितना है? यदि 700 न्यूटन अविलंबवत बल से फर्श धंसने लगता है तो फर्श को धंसने से बचाने के लिए उस व्यक्ति को गुटके को उठाने के लिए कौन सा ढंग अपनाना चाहिए? कौन सा ढंग इसमें अपनाना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए कि पहले के लिए हम देखेंगे इस व्यक्ति के लिए, नंबर 1 के लिए। तो यहां देखिए दिया क्या है, m बराबर दिया, गुटके का जो द्रव्यमान दिया गया वो 25 किलोग्राम दिया गया, ठीक है, 25 किलोग्राम। व्यक्ति का जो द्रव्यमान दिया गया वो हमें दिया गया 50 किलोग्राम, ठीक है। व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम दिया। अब यहां पर पहले तो हम देखो g बराबर हमें दिया गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये पता ही है, ये g बराबर गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे कि गुटके को उठाने के लिए आवश्यक बल, ठीक है, आवश्यक बल, ठीक। तो गुटके को उठाने के लिए आवश्यक बल यहां देखें, F इक्वल टू mg, F इक्वल टू mg, ठीक है। तो F इक्वल टू mg हमारा सूत्र ये होता है, m बराबर गुटके के लिए 25 किलोग्राम है और यहाँ g जो है वो त्वरण दिया गया, वो कितना दिया 9.8। तो यहाँ 9.8 गुणा करिए तो 25 अट्ठे 200 की 0 हाथ से लगेंगे 20, 25 निम्मा 225 जोड़ दीजिए, ठीक है, ये 5 4 2 245, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो यहां हमारा ये आ जाएगा 245 न्यूटन, ठीक है। तो यानी कि व्यक्ति जो है उस गुटके को उठाने में 245 न्यूटन का बल लगाना है उसमें, ठीक है। तो अब यहां देखिए व्यक्ति का जो द्रव्यमान वो तो पता ही है 50 किलोग्राम है। तो व्यक्ति द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल, ठीक है, जो व्यक्ति है वो पृथ्वी पर कितना बल लगा रहा है। तो यहां हम देखेंगे बराबर होगा इसका व्यक्ति का भार, ठीक है, जितना भार होगा उतना ही बल लगाएगा। अब इससे ज्यादा तो लगा नहीं सकता है क्योंकि वो अपने भार के बराबर ही बल लगा सकता है। चलिए तो यहां हम देखें W बराबर क्या होता है mg, ठीक है। तो यहां m बराबर कितना दिया गया, व्यक्ति के भार जो है 50 किलोग्राम दिया और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 गुणे में इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 8 यानी 5 अट्ठे 40 की 4 हाथ से लगी, वो 40 की 0 हाथ से लगी 4, 5 45 4 49, तो यहाँ कितना हो गया, यानी कि एक के बाद पॉइंट लग जाएगा 490। तो यहां हमारा जो हो जाएगा 490 न्यूटन, ठीक है। अब जो व्यक्ति है वो पृथ्वी पर जब दाब लगाएगा वो 490 न्यूटन का बल लगाएगा, वो 490 न्यूटन का बल लगाएगा। अब देखिए दोनों एक साथ अगर व्यक्ति जो है उस पिंड को उठा रहा है तब पृथ्वी पर जो बल है वो कितना लगेगा। तो यहां आप ध्यान दीजिए, पिंड को उठाने पर पृथ्वी पर बल लगने वाला बल, ऐसे पर
लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल। तो यहां पर देखिए, तो यहां हम निकालेंगे यानी कि W प्लस F बराबर में, तो यहां जोड़ दीजिए 245 प्लस के 490, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 0 यानी सॉरी 5, ठीक है, और 9 4 13 की 3, 4 2 6 और 1 7, कितना हो गया इसका बल, कितना लगा रहा है, ये 735 न्यूटन का बल लगा रहा है। इसमें धरती धसेगी ही धसेगी, ठीक। अब क्योंकि 700 से ऊपर निकल गया ना, यहां पर 700 से अगर ऊपर निकल जाएगा तो धरती धसने शुरू हो जाएगी, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसके लिए, दूसरे के लिए, ये तो पहले के लिए हो रहा है, ये यानी कि डायरेक्ट इस पिंड को उठाएगा तब उसको 700 कितने, यानी कि जो पृथ्वी पर बल लगेगा वो 735 न्यूटन का बल लगेगा भाई। चलिए, तो अब देखते हैं वो घिरनी के द्वारा उठा रहा है तब क्या होगा। घिरनी के द्वारा, यहां लिख लो, घिरनी के द्वारा पिंड को उठाने में पृथ्वी पर लगा बल, ठीक है। चलिए, तो यहां हमें निकालना पड़ेगा W माइनस के F, ठीक है। तो W बराबर हमारा कितना आया था, W बराबर हमारा आया था 490, तो ये था 490, और माइनस हम क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे, देखिए F बराबर 245, ठीक है, तो यहां हमारा कितना बचेगा 245 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पर 245 न्यूटन आ रहा है, यानी कि दूसरी स्थिति हमें बचा सकती है पृथ्वी धंसने से, ठीक है। तो दूसरी स्थिति में अगर हम पिंड को उठाएंगे तो धरती धंसने से बच सकती है, ठीक है। तो धरती को धंसने से बचने के लिए हम दूसरी स्थिति का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये पहली स्थिति की अपेक्षा बहुत ही सरल और बल यानी कम बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ठीक है, और इसमें बंदर दिख रहा है, बंदर, ठीक, यहाँ चढ़ रहा है किसी पेड़ पे, रस्से पे चढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 40 किलोग्राम संयति का कोई बंदर 60 यानी 600 न्यूटन का अधिकतम तनाव सह सकने योग्य किसी रस्सी पर चढ़ता है, चित्र में दिया गया, ठीक है। नीचे दी गई स्थितियों में से किसमें रस्सी टूट जाएगी। नंबर 1 दिया गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से ऊपर चढ़ता है, बी में दिया गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे उतरता है, सी में दिया गया बंदर 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर चढ़ता है। बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है, रस्सी की संयति उपेक्षणीय मानिए। चलिए, तो यहां देखिए, हम बंदर का द्रव्यमान, बंदर का द्रव्यमान, बंदर का जो द्रव्यमान है वो m बराबर कितना दिया गया 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। और उसका भार जो है वो नीचे को लग रहा है और mg लग रहा है, ठीक। तनाव जो है वो t है। तो नंबर 1 में हमारा कंडीशन में हमारी कह रहा है कि जब बंदर, एक मिनट, जब बंदर ऊपर चढ़ता है, ठीक है, चढ़ता है, जब बंदर रस्सी के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तब हम क्या लगाएंगे, देखिए रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहा है तो T इक्वल टू mg लगा दीजिए, ठीक है, और सॉरी T माइनस mg, T माइनस mg। और त्वरण जब है, जब नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तब इसमें त्वरण जो दे रहा है वो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण दे रहा है हमें, ठीक है। तो यहां ma, ओके,
तो इस एम जी को इधर ले जाओ, तो टी बराबर जो हो जाएगा एम ए प्लस एम जी हो जाएगा। तो यहाँ एम को कॉमन ले लो, ए प्लस जी हो गया। ठीक है, एम बराबर हमें पता है कि बंदर का जो द्रव्यमान है वो 40 किलोग्राम, और ए बराबर कितना दिया गया, ए बराबर इसमें जो दिया गया है त्वरण जो इसमें दिया वो 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का दिया, तो 6 प्लस 10 है ना, 10 कर लीजिए, तो 40 गुणे में यहाँ पर और गुणे में 16, ठीक है, 16 चौकू 64, 640 न्यूटन का। जो रस्सी में जो तनाव है यहाँ पर जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस रस्सी में तनाव कितना हो जाएगा, तनाव बल जो होगा वो 640 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा था कि जो तनाव उसमें है वो रस्सी यानी कि जो तनाव सह सकती है वो 600 न्यूटन का वजन सह सकती है, लेकिन यहाँ पर 600 से ज्यादा हो रहा है, तो रस्सी क्या होगी, इस स्थिति में रस्सी जो है वो टूट जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। नंबर दूसरे में बी में क्या है, बी में कह रहा, बी में दिया गया यानी कि बंदर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण से नीचे उतरता है। जब बंदर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे उतरता है, नीचे उतरता है, ठीक है, जब बंदर 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे उतरता है तब। तो यहां पर देखिए 4 उतर रहा है, तब ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रहा है तो mg माइनस टी होगा। ओके, तो यहां mg माइनस टी और इक्वल टू m ए के बराबर होगा। तो यहां t बराबर जब होगा तो हमारा हो जाएगा mg माइनस ma। ओके, तो यहां mg यानी m को कॉमन ले लीजिए, g माइनस हमारा हो जाएगा a। ठीक है, तो यहां m जो है वो कितना दिया गया, m दिया गया हमें 40 किलोग्राम, और ये है 10 और माइनस करेंगे यहां से 4। ठीक है, तो कितना बचेगा, 40 गुणे में 6, तो 6 चौकू 24, 240 न्यूटन का। तो यहां पर तो जो बल लग रहा है उसको वो 240 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, इस स्थिति में रस्सी नहीं टूटेगी। अब ये कह रहा है कि बंदर जो है वो एक समान वेग से, कितना, एक समान वेग से ऊपर चढ़ रहा है तब। तो नंबर सी में देख रहा है, सी के लिए देखिए, जब बंदर एक समान वेग से, एक समान वेग यानी कि जो त्वरण है इसका, यहां पर त्वरण जो है वो कैसा है, शून्य है, त्वरण शून्य है। ठीक है, शून्य है। ठीक, तो ऊपर वेग से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है। ठीक, तब यहां क्या होगा, तो यहां पर जो v बराबर है वो हमारा यानी कि कितना है, तो यहां देखिए m बराबर हमारा हो जाएगा mg। ठीक है, m बराबर कितना हो जाएगा, mg, क्योंकि यहां पर इसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो जब त्वरण उत्पन्न नहीं होगा तो t माइनस mg होता है और बराबर में ma होता है। त्वरण हमारा 0 है तो ma बराबर जो भी हो जाएगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ m बराबर दिया गया 40 और गुणे में 9.8। ठीक है, 0, 4 अट्टे 32, 4 नियम 36 और 3 39। एक मिनट, यहाँ 10 लगाओ, 10 कर दो, 10 कर लो, 10, तो यहाँ रह जाएगा 400। ठीक है, कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन का। चलिए अभी 10 ही लगाते आ रहे हैं ना, 10 लगाना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ हमारा 400 न्यूटन हो गया इसके लिए। अब लास्ट वाला हमारा बचा हुआ है। लास्ट में कह रहा है कि जब बंदर जो है वो मुक्त रूप से नीचे गिरता है तब। चलिए, तो मुक्त रूप से नीचे गिरता है जब बंदर
मुक्त रूप से नीचे गिरता है, ठीक है। तब तो जब मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है तब यहां पर क्या हो जाएगा, जब मुक्त रूप से गिरेगा तब A इक्वल टू जी हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है? A इक्वल टू जी हो जाता है। तो यहां हमारा हो जाएगा T इक्वल टू एम, यहां पर माइनस करिए ऐसे जी, ठीक है। एक मिनट, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। देखिए ऐसा होता है ना, जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तब उल्टा होगा, माइनस टी इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब टी बराबर यहां कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एम जी और माइनस एम ए, ठीक है। ये हो गया। तो टी बराबर यहां हमारा हो जाएगा, देखिए एम जी और माइनस एम जी, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, यहां ए बराबर जी दिया गया तो एक ही जगह पर हम जी रख सकते हैं। तो यहां टी बराबर जो आएगा, टी बराबर हमारा आ जाएगा एम, यानी इससे इस ये कट गया, ठीक है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि जो रस्सी है उस पर इस स्थिति में कोई भी तनाव नहीं लगेगा, ठीक। तो इस स्थिति में जो तनाव होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रह गया एक इसके लिए, ठीक है। फिर ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, यानी ये चैप्टर हमारा खत्म। इसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है घर्षण। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया, कह रहा है कि किसी घर्षण रहित मेज पर रखे M1 इक्वल टू 10 किलोग्राम तथा M2 इक्वल टू 20 किलोग्राम के दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल नंबर 1 M1 पर, नंबर 2 M2 पर डोरी के अनुदेश लगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या है? तो चलिए यहां पर देखिए क्या दिया, M1 बराबर दिया गया 10 किलोग्राम, ठीक है। और M2 बराबर जो दिया गया वो हमें कितना दिया गया, 20 किलोग्राम, राइट। तो ये हमारा 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। मान लीजिए हमारा एक ये है, ठीक है, तल है, क्षैतिज तल, इसमें रखे हुए हैं पिंड दोनों, ठीक है। ये हमारे पिंड रखे हुए हैं। तो घर्षण रहित ये तल है, घर्षण रहित है, कोई भी इसमें घर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारा चलिए ये हमारा M1 है और ये हमारा M2 है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें बंधे हुए दोनों हैं, दोनों जो है बंधे हुए हैं, तो यहाँ टी होगा और यहाँ टी होगा। किधर भी ये किधर से भी अगर बल लगाया जाए, किधर से भी बल लगाए तो टी हमारा दोनों स्थितियों में यही रहेगा, ठीक। एक तो ये हो गया बात। अब नंबर 2 देखें कि जब बल M2 पिंड M2 ऐसे लो, पिंड M2 की ओर से लगाया जाता है, ठीक है। जब M2 की ओर से लगाया जाता है तब यहां ध्यान दीजिए, जब M2 की ओर से जब बल लगाया जाएगा, इधर से बल लगाया जाएगा तो यहां इस दिशा में ऐसे होगा, तो ठीक है, F बराबर हो जाएगा ये। अब यहां ध्यान दीजिए F, देखिए इसका त्वरण जो होगा अब वो इस स्थिति में होगा M1A और यहां M2A, सॉरी इधर कोई होगा इस तरह से, ठीक है। इस दिशा में दोनों पिंड चलेंगे तो त्वरण भी हमारा इसी दिशा में होगा। चलिए तो यहां F M1 के लिए, ठीक है, पिंड M1 के लिए यहां लिख लीजिए, पिंड M1 के लिए, तो यहां F माइनस T, ठीक है, इक्वल टू M1A,
ठीक है, F माइनस टी इक्वल टू M1A। समीकरण इसको 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब 2 के लिए, पिंड M2 के लिए, ठीक है, पिंड M2 के लिए यहां T इक्वल टू M2A हो जाएगा, है ना। तो यहां पर T इक्वल टू M2A, ठीक है, इसको समीकरण 2 डाल दो। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा F, एक मिनट, यहाँ F कहाँ होगा, यहाँ पर T होना चाहिए, T बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए F और T से T जब जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बराबर में M1A प्लस M2A, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से हम A को कॉमन ले लेंगे, M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से जब हम A बराबर निकालेंगे तो F अपॉन में M1 प्लस M2 निकल के आएगा, ठीक है। अब F बराबर जो दिया गया वो हमें कितना दिया गया, 600 न्यूटन दिया गया, इसमें रख दीजिए मान। तो F बराबर हमारा दिया गया 600 बटे में M1 कितना दिया गया 10, M2 कितना दिया गया हमारा 20। तो यहां हमारा देखिए यहां 600 है, ठीक है, और 10 और 20 कितने हुए 30, तो ये हो गया, ठीक है। इसको काट दीजिए और 3 कितना आएगा, चलिए 3 दूनी 6, 20। तो कितना आ गया यहाँ पर, A बराबर जो आ गया वो 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। त्वरण जो आ गया हमारा वो 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब हम देखिए इसमें यहां पर आ जाएगा ना, आ जाना चाहिए। देखिए अब हमें निकालना क्या है, जो T निकालना है हमें, है ना। तो यहाँ T निकालिए, तो T बराबर आ जाएगा हमारा, देखिए T बराबर M2 कितना है, M2 है 20, ठीक है, गुणे में। अब A बराबर कितना है, ये भी 20 है, तो 20 20 400, ठीक है, कितना होगा 400 न्यूटन का। तो यहाँ हमारा जो बल लगेगा वो कितना होगा, इसमें रस्सी में तनाव बल होगा 400 न्यूटन का, ठीक। अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, ये तो नंबर 1 के लिए हो गया, नंबर 1। नंबर 2 के लिए, नंबर 2 के लिए यहां बना लो, चलिए ओके, ये हमारा बन गया चित्र, ठीक है। ये M1 है, M2 है, ठीक है, यहां पर रस्सी से बंधे हुए हैं, यहां पर T और इधर भी T है, ओके। कह रहा है जब, यहां लिख लो, जब बल पिंड M1 की ओर से लगाया जाए, ठीक। अब पिंड M1 की ओर से जब लगाया जाएगा तो ऐसे होगा, ये है ना, इस तरह से। तो अब हम निकाल सकते हैं, यहां से लगाया जाएगा तो इसमें जो त्वरण होगा वो M1A और इधर भी M2A उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे पिंड M1 के लिए, पिंड M1 के लिए, M1 के लिए देखो, M1 के लिए, M1 ये है। तो यहां T इक्वल टू M1A, ठीक है, समीकरण 1 डाल दो। पिंड 2 के लिए, पिंड M2 के लिए, M2 के लिए देखेंगे तो M2 के लिए हमें F माइनस T इक्वल टू M2A, समीकरण नंबर 2 डाल दो। 1 और 2 दोनों को जोड़ दो, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर। अब देखिए जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, जोड़ने पर हमें मिलेगा, देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो f बराबर हमें मिलेगा m1, देखिए a को कॉमन ले लो, ठीक है, a को हम कॉमन लेंगे, m1 और प्लस m2, ठीक है। तो a बराबर ये हमें मिलेगा यहाँ पर f अपॉन में m1 प्लस m2, ये भी हमें कितना मिलेगा, देखिए पीछे भी हमने यही निकाला था, कहाँ गया, ये निकाला था ना ये, ठीक है। तो हमारा कितना आया था 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहां पर भी आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर अब हमें निकालना है टी बराबर, तो यहां टी बराबर मान रख दीजिए इसमें ये वाला, तो यहां पर जो पिंड m2 है उसका द्रव्यमान कितना है 20 किलोग्राम, तो 20 गुणे में, अब a बराबर जो है, a बराबर इसका कितना निकला 20 किलोग्राम निकला, ठीक। एक मिनट, तो फिर ये वाला उल्टा कैसे हो गया, राइट, यहां पर m1 है, सॉरी m1 है ना, m1 दिया गया यहां पर m1 है, तो m1 10 किलोग्राम दिया, तो ये हमारा हो गया 200 न्यूटन का, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो यहां हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा वो अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू रखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे हम अगली वाली वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।